हेलो डियर स्टूडेंट्स। और क्या हाल चाल है आप सभी का? ठीक ठाक, बढ़िया, वेरी गुड। सो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। टुडे इज 27th ऑफ नवंबर 2024 एंड हम कर रहे थे चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो अभी तक हमने इसमें जो एक ही क्लास लगाई है हमने इस चैप्टर की, और उसमें हमने फोर्स, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड के फोर्स के बारे में पढ़ा था। सो हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें वो रहेगा इनर्शिया। अब इनर्शिया है क्या? इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसकी कैपेबिलिटी है कि अगर वो किसी भी स्टेट में है वो उसी स्टेट में ही रहना चाहता है। अगर हम कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी वहां पर उस चेंज का अपोज करती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट पर है, हम उसको मोशन पर लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले बॉडी क्या करेगी? जो उसके ऊपर चेंज आ रही है पहले तो वो उस चेंज का अपोज करेगी, बाद में वो बॉडी उसके साथ मोशन में चलेगी। पहले वो उस बॉडी का अपोज करेगी। ठीक है, तो जैसे और हम देख सकते हैं कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो हम उसको रेस्ट पर लेकर आना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले वो बॉडी क्या करेगी? सबसे पहले एकदम से अगर हम चाहें कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है एकदम से वो रेस्ट पर आ जाए तो ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले बॉडी जो है वो उस चेंज का आने का अपोज करेगी। ठीक, इसी तरीके से कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी चल रही है, अगर हम उसके डायरेक्शन एकदम से चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है अपनी चेंज, जो भी चेंज उसमें आ रही है उसका अपोज करेगा। तो ये जो एक कैपेबिलिटी है बॉडी की, जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बॉडी की कि उसके ऊपर कोई भी चेंज लेकर आया जाए, लेकिन वो बॉडी क्या करे? वो बॉडी उसका चेंज का अपोज करे। ठीक है, चेंज का अपोज करे, वही प्रॉपर्टी जो है वो बॉडी की क्या कहलाती है? इनर्शिया। तो बेसिकली इनर्शिया को हम तीन हिस्सों में पढ़ते हैं अलग अलग करके। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड वन इज inertia of motion, and third one is inertia of direction। जी, तो सबसे पहले हम अगर देखें इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है। रेस्ट का मतलब ये है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, लेकिन अगर हम उसको मोशन में लेकर आना चाहते हैं तो वो बॉडी सबसे पहले क्या करेगी? उस मोशन में आने का अपोज करेगी। तो इसकी अगर हम एग्जांपल्स डेली लाइफ में देखें तो वो एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं। सपोज रेस्ट पर थी, कहाँ पर आना है? मोशन पर आना है। ठीक है, सपोज एक बस है और बस के अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो खड़े हैं। बस क्या है? रेस्ट पर है। ठीक है, पैसेंजर भी बस के साथ क्या है? रेस्ट पर है। लेकिन एकदम अगर बस चलेगी, एकदम अगर बस चलेगी तो आप देखोगे कि जो पैसेंजर्स होते हैं वो पीछे को गिरने लगते हैं। उनकी जो बॉडी होती है वो थोड़ा पीछे को गिरती है। ठीक है, तो वो क्यों गिरती है? क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो बस के साथ होती है, उनके फीट तो बस के अलोंग होते हैं। जैसे ही बस मोशन में आई, जो उनकी बॉडी है वो भी बस के साथ चलेगी, लेकिन उनकी बॉडी क्या चाहती थी? उनकी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती थी। तो वो ये बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन में ही रहना चाहती थी। वो इस जो आ रही है, इसके अंदर चेंज आ रही है, उस चेंज का अपोज कर रही है। तो इसलिए वो बस तो आगे चली गई लेकिन ये अपनी पोजीशन पर ही रहना चाहती थी, तो ये यहीं की यहीं रह गई, लेकिन बस आगे चली गई, इसलिए हमको लगता है कि हम बैकवर्ड गिर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखी वो क्या है कि जो पैसेंजर्स हैं वो बैकवर्ड फॉल करते हैं ड्यूरिंग द बस। बैकवर्ड फॉल करते हैं इन बस ड्यूरिंग स्टार्टिंग। या तो इसमें अगर हम और सेकंड एग्जांपल देखें, सेकंड एग्जांपल आप ये देख लीजिए, ये कोई जादू की ट्रिक आपने कई बार देखी होगी। ये जादू नहीं होता, जस्ट एक हाथों का कमाल ही होता है। सपोज ये गिलास है और इसके ऊपर ऐसे कोई प्लेट पड़ी हुई है। ठीक है, और इसके ऊपर ये कोई कॉइन पड़ा हुआ है। ठीक, सिक्का पड़ा हुआ है। ठीक, तो क्या होगा कि जैसे ही ये आपने ये प्लेट इधर को खींची, एकदम से खींची, तो क्या होगा? क्या ये सिक्का आपका प्लेट के साथ आ जाएगा या फिर यहीं रह जाएगा?
तो जैसे ही आप इस प्लेट को एकदम से खींचोगे, ये जो सिक्का था ये क्या था, ये रेस्ट पर था, तो ये सिक्का रेस्ट पर था और ये रेस्ट पर ही रहना चाहता है, ये मोशन में नहीं आना चाहता। तो ये क्या करेगा, उस मोशन में आने का अपोज करेगा। तो इसका मतलब कि इसको हमने एकदम से खींचा, सिक्के यहीं का यहीं रह गया, अब सिक्का यहीं रह गया, गिलास ऊपर से तो अनकवर था, तो ये सिक्का क्या कर जाएगा, ग्लास के बीच गिर जाएगा। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। और दूसरी चीज आपने वो देखी होगी कैरम बोर्ड में, या कैरम बोर्ड में या कहीं भी पाइल ऑफ कॉइन्स में, ये कैरम बोर्ड की जितनी भी सारी गोल गीटियां होती हैं, अगर आप उनकी एक पाइल बना लो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और बाद में आप स्ट्राइक करो, स्ट्राइक इतने अच्छे से करो कि सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली गीटी जो है वो साइड हो, और जैसे ही सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली गीटी साइड होगी, ऊपर वाली पाइल जो है वो एज इट इज ही हमारी सारी की सारी एक स्टेप नीचे आ जाएगी। ठीक है, वो टूटेगी नहीं, क्योंकि वो बॉडी जो ऑब्जेक्ट है ऊपर वाला, उसको तो फोर्स नहीं लगी है, तो वो रेस्ट पर थी और रेस्ट पर ही रहना चाहती है, मोशन में नहीं आना चाहती, तो इसलिए वो गिरेगी नहीं। ठीक, ओके, ये तो चीजें थी। अगर हम डेली लाइफ में देखें कि कौन सी चीजें जो रेस्ट पे हैं, रेस्ट पे ही रहना चाहती हैं भाई, वो मोशन में नहीं आना चाहती, अगर वो मोशन में आए तो उनके ऊपर जो है वो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है, अब ये कौन से जो ऑब्जेक्ट की स्टेट थी वो कौन सी थी, रेस्ट की थी, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की स्टेट है वो कौन सी है, मोशन है। इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। लेकिन अगर हम उसकी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो वो फिर जो है उसके अंदर कुछ पहले तो उस स्टेट का अपोज करेगा, देन बाद में फिर उसके अकॉर्डिंगली ढल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बॉडी जो है क्या करेगी, उस चेंज का अपोज करेगी। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें इनर्शिया ऑफ मोशन में, बिल्कुल इसके उलट। अब यहाँ पर क्या था कि बस एकदम से स्टार्ट हुई थी, रेस्ट पर थी। इनर्शिया ऑफ मोशन, मान लो कि बस जो है वो मोशन में चल रही है, ठीक है, बस जो है वो मोशन में चल रही है, एकदम जैसे ही बस मोशन में चल रही है तो पैसेंजर जो हैं वो बस के बैठे हुए हैं या फिर बस में खड़े हैं, ठीक है, तो उनके फीट जो हैं वो भी बस के साथ अटैच हैं, और पैसेंजर जो है सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं जिस वेलोसिटी से बस जा रही है। लेकिन मान लो कि बस एकदम रुकी, उसने थोड़ा टाइम एकदम से थोड़ा ब्रेक लगानी पड़ी, तो जैसे ही उसने ब्रेक लगाई, लेकिन जो पैसेंजर थे उनकी बॉडी क्या थी, उनकी बॉडी तो मोशन में थी, तो उनकी बॉडी क्या चाहेगी कि हम मोशन में ही रहें, हम रेस्ट पर ना आए, तो उनकी बॉडी यही चाहेगी मोशन में ही रहे, रेस्ट पर ना आए। तो बस तो रुक गई लेकिन उनकी बॉडी तो क्या थी, मोशन में थी, बस तो रुक गई लेकिन उनकी बॉडी मोशन में थी, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, इसलिए वो आगे को बेंड कर जाएंगे, आगे को गिर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जो पैसेंजर्स हैं वो फॉरवर्ड फॉल करते हैं, फॉरवर्ड फॉल करते हैं इन बस ड्यूरिंग स्टॉपेज ऑफ द बस, ड्यूरिंग स्टॉपेज ऑफ द बस, की एकदम अगर जब बस रुकेगी तो पैसेंजर्स जो हैं वो मोशन में थे, मोशन में ही रहना चाहते थे, लेकिन जैसे ही बस रुकी वो उनकी बॉडी जो है एकदम रेस्ट पे नहीं आई, वो पहले थोड़ा सा आगे बेंड हो गए, बिकॉज वो मोशन में चल रहे थे तो उनकी बॉडी मोशन में ही चलती रही। तो ये किस वजह से हुआ, ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हुआ, कि बॉडी की जो अंदर की कैपेबिलिटी थी उसकी वजह से हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें और भी एग्जांपल्स देखने को मिल सकती हैं हमको, जैसे कि जो कार वगैरह होती हैं उनके आगे सीट बेल्ट दी होती है, सीट बेल्ट लगाकर आप कार चलाइए, वो क्यों प्रोवाइड की जाती है, वो इसलिए प्रोवाइड की जाती है कि बाई चांस मान लो अगर आपको एकदम से कहीं ब्रेक लगानी पड़ी, एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा कि जो पैसेंजर्स गाड़ी में बैठे हैं उनकी बॉडी क्या करेगी, आगे आएगी, एकदम आगे आएगी और आगे टकरा जाएगी, और जो भी है मतलब कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए सीट बेल्ट प्रोवाइड की जाती हैं सो दैट की बॉडी को आगे लेकर आने से थोड़ा रोका जाए। ठीक, इनर्शिया ऑफ मोशन में एक ये हमारी एग्जांपल होगी। और इसमें एक बड़ी खूबसूरत सी एग्जांपल है, आपने कई बार देखी भी होगी, कि जब भी एथलीट रन करते हैं तो मान लो कि उस जीत गया बंदा, ठीक है, और वहां पर जो उसने ट्रैक कंप्लीट करना था वो कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने ट्रैक कंप्लीट किया वैसे वो एकदम नहीं रुकता, कभी भी वो एकदम नहीं रुकता, वो आगे फिर धीरे 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 थोड़ा स्लोली स्लोली भागता है। वो क्यों भागता है, क्योंकि उसकी बॉडी पहले क्या थी, मोशन में थी, तो बाद में भी उसकी बॉडी क्या रहना चाहती है, मोशन में रहना चाहती है, वो एकदम रेस्ट पर नहीं आना चाहती। अगर बहुत भाग कर जैसे ही वो कंप्लीट होगा एकदम खड़ जाएगा तो क्या होगा,
गिर जाएगा, ठीक है, वो एकदम से गिर जाएगा। तो इसलिए जो है वो एथलीट जो है वो थोड़ा टाइम के लिए धीरे रन करता रहता है, धीरे धीरे अपनी स्पीड स्लो करता है, फिर जाकर वो रेस्ट पर आता है, ठीक। और इसी तरीके से है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में जो है एग्जाम्पल, आप बहुत सुंदर सी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अपने डेली लाइफ में देखी होगी। आपकी गाड़ी है जो मान लो सीधे सीधे जा रही है, मतलब कि आपकी जो डायरेक्शन है वो भी इधर को है और आपकी बॉडी इसी डायरेक्शन को ही रहना चाहती है, लेकिन एक बहुत ही शार्प टर्न आया और एकदम से गाड़ी इधर को मुड़ गई, एकदम से इधर को गाड़ी मुड़ी, लेकिन उस टाइम जो आपकी बॉडी होगी वो आउटवर्ड ऑफ द कार जाना चाहेगी, टेंजेंशियली टू द कार जाना चाहेगी उस पॉइंट पर, क्योंकि जहां पर आपकी बॉडी जा रही थी, जिस डायरेक्शन में जा रही थी, वो उसी ही डायरेक्शन में रहना चाहती है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करना ही नहीं चाहती। सो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की कार तो इधर को मुड़ गई, लेकिन जो बीच में ऑब्जेक्ट हैं वो उनकी डायरेक्शन जो है वो कार से आउटवर्ड होती है। नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल है वो बहुत ही अच्छी एग्जांपल है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, कार हो गया, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, तो इनमें मड गार्ड्स लगे होते हैं। अब मड गार्ड्स के इससे क्या होता है, इन मड गार्ड से क्या होता है कि आपके जो कपड़े हैं वो गंदे होने से बच जाते हैं। अब आपके कपड़े गंदे होने से कैसे बचते हैं, अब जो भी मान लो रोड है वो इतना साफ नहीं है, तो रोड पर जो भी मड था वो आपके टायर को भी लगा, और जैसे जैसे टायर आगे आगे चल रहा है वो जो मड है वो टेंजेंशियली वहां से बाहर को आएगा, ठीक है, टेंजेंशियली बाहर को आएगा। तो क्योंकि मड भी चाहता है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाए, अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे, तो जैसे ही वो टेंजेंशियली जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी पर भी वो लग जाएगा, आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। तो वह मेरे को एक YouTube पर वीडियो मिली थी इस पर, वो बहुत ही अच्छी वीडियो है कि जैसे दो पर्सन थे, दोनों ने क्या किया, प्रॉपर वाइट क्लोथ्स पहने, दोनों ने प्रॉपर वाइट क्लोथ्स पहने, और एक साइकिल लिया जिस पर मड गार्ड्स लगे हुए थे और एक साइकिल लिया जिस पर मड गार्ड्स नहीं लगे हुए, और दोनों फिर चले गए रोड पर, ऐसे रोड पर गए जो कि बहुत गंदे वंदे थे, जहां पर बहुत सारा कीचड़ था। तो आफ्टर दैट उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिस पर तो मड गार्ड्स लगे हुए हैं उस वहां पर जो है उस पर्सन के कपड़े बहुत ही साफ रहे, लेकिन जिस पर मड गार्ड्स नहीं लगे हुए उस पर्सन के कपड़े बहुत ही ज्यादा गंदे हो गए। तो ये जो जिस वीडियो में मैंने देखा है, ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रही हूँ, तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर आपने एक बार देख लिया तो पूरी लाइफ टाइम आपको ये चीज जो है वो नहीं भूलेगी, ठीक है। तो ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक इसमें और बहुत अच्छी सी एग्जांपल है, सपोज कि आप कोई भी स्ट्रिंग ले रहे हो, कोई धागा ले रहे हो, और उसके साथ आपने स्टोन टाई किया है और आप उसको ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हो, लेकिन अगर किसी पॉइंट पर वहां से जो स्टोन आपने बांधा था अगर वो धागे से अलग हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा स्टोन का, वो गिर जाएगा, आप दूर चला जाएगा, ठीक है। मान लो कि ऐसे आप इसको विल कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे ऐसे पूरा सर्कल राउंड राउंड घुमा रहे हो, अगर वो इस पॉइंट पर आकर इस धागे से अलग हुआ है तो वो यहाँ से टेंजेंशियली जाएगा, अगर वो इस पॉइंट पर आकर धागे से अलग हुआ है तो वो यहाँ से टेंजेंशियली जाएगा, अगर वो इस पॉइंट पर आगे आकर धागे से अलग हुआ है तो वहां से यहाँ से टेंजेंशियली जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन इधर को थी, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो वो जिस भी डायरेक्शन को जा रहा है उधर ही वो सीधा सीधा चला जाएगा, ठीक है। तो ये था इनर्शिया के बारे में कि ये बॉडीज की अंदर की कैपेबिलिटी है, उनकी प्रॉपर्टी है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बॉडी रेस्ट पर रहना चाहती है, मोशन में नहीं आना चाहती। इनर्शिया ऑफ मोशन की बॉडी अगर मोशन में चल रही है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, रेस्ट पर नहीं आना चाहती। एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की कोई भी बॉडी जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है वो उसी डायरेक्शन में ही चलना चाहती है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहती, ठीक है। तो होप सो आपको ये सारा बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एंड अच्छे से अपना पढ़िएगा, अपनी जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे भी पढ़िए, वीडियो भी देखिए, एंड जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनके अपने नोट्स भी बनाइए प्रॉपर। इनकी जो मैंने तो समझा दिया, लेकिन इनकी प्रॉपर एक डेफिनेशन लिखकर भी रखिएगा अपने नोट्स पर, ठीक है, एग्जाम्स के वक्त आपके वही चीज काम आएगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट राइट नाउ। यही जो एक एक दिन है, इसी दिन में ही थोड़ा थोड़ा करके हमने एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं कि हाँ अब पढ़ लेते हैं एग्जाम के टाइम फिर रिवीजन हो जाएगी, तो वो रिवीजन जो होगी वो करनी कहाँ से है, वो मटेरियल कहाँ से, एक दो बार पहले भी रिवाइज होना चाहिए, वो सारा कुछ चीजें मैनेज करनी है आपको, ठीक है।
तो आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा, टॉपिक देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से बता सकते हो। ओके बच्चा, बाय बाय, टेक केयर एंड डू योर स्टडी वेल। ओके, बिकॉज यही आपका काम है और यही काम आपने अच्छे से करना है। ओके बाय।